हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज हम कवर करने वाले हैं जुलाई 2023 के मंथली करंट अफेयर्स। तो ये हमारा आज का मंथली करंट अफेयर्स का पहला पार्ट है और आज हम इसमें जुलाई की सभी स्टेट न्यूज़ और सभी बैंकिंग न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। इसी तरह एक एक करके हम सेक्शन वाइज देखिए जुलाई के सभी जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स उनको कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो सभी देखिए जितनी भी वीडियोस होंगी मंथली करंट अफेयर्स की, सो आप अपने पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। सो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ज़रूर देखिए आपको मंथली वीकली ज़रूर फॉलो करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे देखिए रिवीजन होगा और रिवीजन ही करंट अफेयर्स को याद करने का मात्र जो है आप कह सकते हैं सल्यूशन है। बार बार आप न्यूज़ को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो आपके माइंड में जो है वो फिट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज की शुरू करते हैं स्टेट न्यूज़ से। तो स्टेट न्यूज़ यानी जितनी भी राज्यों की न्यूज़ रही हैं उनको हम कवर करते हैं। तो पहली न्यूज़ क्या है? विच स्टेट्स प्रिजन डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वीडियो कॉल फैसिलिटी फॉर फॉरेन नेशनल्स लॉज इन डिफरेंट जेल्स अक्रॉस द स्टेट। तो किस राज्य के जेल विभाग ने राज्य भर की विभिन्न जेलों में बंद विदेशी नागरिकों के लिए वीडियो कॉल की सुविधा शुरू की है? तो ये जो वीडियो कॉल की सुविधा है ये शुरू की है महाराष्ट्र के जो प्रिजन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इस सुविधा को शुरू किया गया। इसमें देखिए आप फैमिली मेम्बर या अपने लॉयर्स को जो है 2 वीक्स में 15 मिनट के लिए जो है वो कॉल कर सकती हैं। तो ये सुविधा जो है वो दी गई है इसके माध्यम से। अच्छा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र की बात करते हैं। सो महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। गवर्नर है रमेश बैस। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है चंदोली, नेगांव, संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क। हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है अजंता केव्स, एलोरा एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। महाराष्ट्र के फोक डांस में कौन कौन से हैं? देखिए लावनी, नकाटा और कोली। महाराष्ट्र से मैं आपको कुछ 2-3 न्यूज़ और रिवाइज करा देती हूँ चलिए साथ ही में। तो रिसेंट देखिए जो है पालकी फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र ने एक पोर्टल को लॉन्च किया था जिसको नाम दिया था शासन आपलिया दारी पोर्टल। नेक्स्ट फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में जो अहमदनगर है इसका नाम चेंज करके अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखा गया। महाराष्ट्र जो है वो पहला स्टेट बना था जिसने गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को अप्रूव किया था। महाराष्ट्र की सरकार ने ही सलोखा योजना को स्टेट में शुरू किया था और एक नया इनिशिएटिव यहाँ शुरू किया गया था बेगर फ्री सिटी का, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर में इसे लॉन्च किया गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द अम्मा पोखरी योजना। तो अम्मा पोखरी योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो इस योजना को शुरू किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अब इस योजना के देखो क्या होगा कि स्टेट में जो 115 अर्बन एरिया हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो 2000 लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं उनका नवीनीकरण किया जाएगा, यानी एक तरीके से उनको रिनोवेट किया जाएगा। तो इस स्कीम के तहत ये सभी किए जाएंगे। उड़ीसा की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट है 147। उड़ीसा की मेजर लेक है चिल्का लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, इसे लगून लेक भी कहते हैं। लॉन्गेस्ट डैम जो है पूरे वर्ल्ड का वो है हीराकुंड डैम, ये उड़ीसा में है महानदी रिवर पे, ठीक है। और उड़ीसा में जो सन टेम्पल है देखिए इसे ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा से बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो उड़ीसा की सरकार ने देखिए उड़ीसा में जो कि राजा एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट आ सकेंगे मिशन शक्ति स्कूटर योजना, ये उड़ीसा सरकार ने ही शुरू किया था। इंडिया की पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन इसे लॉन्च किया गया था उड़ीसा में। इंडिया की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ पे ओपन हुई? उड़ीसा स्टेट में। इसके अलावा फ्रेंड्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी जो है इसे उड़ीसा में ही स्टार्ट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स उड़ीसा स्टेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन 6 MOU विद प्राइवेट
इंडस्ट्री फॉर द मैंग्रोव प्लांटेशन अंडर द मिष्टी स्कीम। तो मिष्टी स्कीम के तहत मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए किस राज्य सरकार ने जो प्राइवेट इंडस्ट्री हैं उनके साथ में 6 MOU साइन किए? तो ये MOU साइन किए हैं गुजरात सरकार ने। मिष्टी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। अच्छा, बात करें फ्रेंड्स यहाँ गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के नेशनल पार्क में कौन कौन से हैं देखिए, गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ के इम्पॉर्टेंट डैम है सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पे है। इसके अलावा उकाई डैम जो है ताप्ती रिवर पे है, और कदाना डैम जो है ये माही रिवर पे बना है। गुजरात से बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, चलिए कुछ पुरानी न्यूज़ मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। तो देखिए, गुजरात की सरकार ने गो ग्रीन स्कीम को शुरू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, बालिका पंचायत को सक्सेसफुली कहाँ पे शुरू किया गया? गुजरात स्टेट में। गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना को स्टार्ट किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन लाइफ मूवमेंट ये गुजरात के केवड़िया में शुरू किया। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, गुजरात में ही इंडिया पोस्ट ने तरंग मेल सर्विस शुरू की थी, ताकि जो पार्सल और मेल हैं उनको सी रूट के थ्रू जो है वो डिलीवर किया जा सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है गुजरात से। तो 2-3 न्यूज़ देखिए, इसलिए मैं आपको रिवाइज़ भी करा रही हूँ ताकि आप पुरानी न्यूज़ से भी थोड़ा सा जुड़े रहें। क्वेश्चन है अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड फ्री एक्सीडेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹4 लाख टू गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स को 4 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना और जीवन बीमा कवर देने की घोषणा किसने की है? कर्नाटक सरकार ने। तो जैसे स्विगी, जोमेटो, अमेज़ॉन में जो पार्ट टाइम और जो फुल टाइम देखिए जो भी डिलीवरी मेंस काम करते हैं उनको इस इंश्योरेंस कवर से लाभ मिलेगा। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार, और कर्नाटक में गवर्नर कौन है फ्रेंड? थावर चंद गहलोत। कर्नाटक से बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो शिवमोगा एयरपोर्ट है इसकी आधारशिला रखी कर्नाटक स्टेट में। कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की थी 108 नम्मा क्लिनिक्स को बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट फ्रेंड, कर्नाटक सरकार ने गृह ज्योति योजना को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सून लॉन्च मो जंगल जामी योजना टू सैचुरेट रिकग्नाइजेशन ऑफ राइट्स pertaining to the फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो सिंपल याद रखेंगे, मो जंगल जामी योजना ये शुरू करेगी उड़ीसा गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, द चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म बाय लोकल ग्रेजर्स इन विच स्टेट। तो चाचिन चराई उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ये जो फेस्टिवल है देखिए, जो वहाँ के लोकल ग्रेज़र या लोकल जो चरवाहे हैं उनकी सहायता से इस फेस्टिवल में एक वेटनरी कैंप लगाया गया उनके याक्स के लिए जो है ताकि उनको मदद की जा सके। तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना विल नाउ बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ओवर द स्टेट। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये पूरे राज्य में किस राज्य में लागू की जाएगी? तो इसे लागू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। इस स्कीम के तहत एक सोलर फेंस लगाया जाएगा जिसमें 12 वोल्ट का करंट होगा, और इसे फसल के चारों तरफ जो है वो ये फेंस ये तरीके से जो बाड़ लगाते हैं ना, तो ये सोलर बाड़ है जिसमें 12 वोल्ट का करंट है। इससे क्या होगा, मान लीजिए कोई एनिमल फसल की तरफ आता है, क्योंकि कई बार आपने देखा है सुना भी होगा कि एनिमल फसलों को ख़राब करते हैं जिससे फार्मर्स को काफ़ी नुकसान होता है। तो ये वोल्ट से क्या होगा, जो करंट है इसमें उनसे थोड़ा सा माइल्ड शॉक लगेगा और एनिमल वापस हो जाएंगे, मतलब वो फसल को नुकसान किए बिना वापस चले जाएंगे। यही उद्देश्य है इस योजना का। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू गेट कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। तो देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क जो पोर्टल साइट है किस राज्य को मिलेगी? आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट इज सेट टू होस्ट
द 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स इन 2024। 2024 में जो 69th फिल्म फेयर पुरस्कार होंगे इसकी मेजबानी करेगा कौन सा स्टेट? सही आंसर है फ्रेंड्स गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ एस्टेब्लिश्ड आयुष सर्विस फॉर हेल्थ केयर एंड आयुष रिसर्च फैसिलिटीज़ इन विच स्टेट? तो किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और आयुष अनुसंधान सुविधाओं के लिए जितनी भी आयुष सर्विस है ये किस राज्य में स्थापित की हैं? तो इन्हें स्थापित किया है गोवा स्टेट में, और इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ने। इससे क्या होगा, देखिए जो फैसिलिटी होगी इसका उद्देश्य होगा जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उनको हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल जो आयुष हेल्थ केयर सर्विस है वो प्रोवाइड करना। गोवा की फॉर्मेशन हुई 30 मई 1987 को। कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द गजा कोटा कैंपेन टू एड्रेस द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने गजा कोटा जो अभियान है ये शुरू किया है? तो इस अभियान को शुरू किया है फ्रेंड्स असम सरकार ने। इसका उद्देश्य ये है कि जो एलिफेंट का बिहेवियर है, देखिए उनकी जो इकोलॉजी यानी जो उनका पारिस्थितिकी है, जो कल्चरल इम्पॉर्टेंस है एलिफेंट की, उसके बारे में जो वहाँ के निवासी हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, उनको एजुकेट करना इसका उद्देश्य है। असम की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7 और असेंबली सीट है 126। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ये असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड और इस आइलैंड का नाम है माजुली आइलैंड। भूपेन हजारिका ब्रिज ये असम में लोहित रिवर पे है ये ब्रिज, और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है जिसकी लेंथ है 9.15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन इन सिंक विद द विज़न ऑफ आपका मोबाइल हमारा दफ्तर? तो इसके अनुरूप जो ये मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। इसका उद्देश्य यही है इस एप्लीकेशन का कि जो एक्सेसिबिलिटी है, जो सुविधा है, देखिए पहुंच और सुविधा है उसको बढ़ाना, ताकि जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति को जो सरकारी सेवाएं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो उनको जो है आराम से मिल सके। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड द हरेला फेस्टिवल रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में हरेला त्यौहार मनाया गया? तो हरेला फेस्टिवल जो मनाया गया है वो उत्तराखंड स्टेट में मनाया गया। ये जो फेस्टिवल देखिए ये सिंबलाइज करता है हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, पीस, एनवायरनमेंट और नेचर कंजर्वेशन को। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। असेंबली सीट है 70, राज्यसभा की सीटें हैं 3 और लोकसभा सीटें हैं 5। कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पे। सेकेंड है देखिए गोविंद नेशनल पार्क, राजदी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। और एक और है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट? तो किस राज्य ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हुए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। इसका उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश में जो डिज़ास्टर अफेक्टेड पीपल हैं, यानी जो आपदा प्रभावित लोग हैं, उनकी सहायता करना। हिमाचल प्रदेश की फ्रेंड्स 2 कैपिटल, एक शिमला एक है धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मुकेश अग्निहोत्री और गवर्नर है यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल बोनालू फेस्टिवल हैज़ सेलिब्रेटेड इन विच सिटी? तो बोनालू जो फेस्टिवल है फ्रेंड्स ये मनाया गया कौन से शहर में? हैदराबाद शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश मून मिशन म्यूरल टू बी सेटअप? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मून मिशन म्यूरल स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसे स्थापित किया जाएगा प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग लोकेटेड?
विश्व का सबसे बड़ा जो कार्यालय भवन है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है गुजरात में, गुजरात के सूरत में ये लोकेटेड है, ठीक है। और इसने यूनाइटेड स्टेट्स में पहले देखिए सबसे बड़ा ऑफिस था, उसके भी रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर इंडिया की जो जेम कैपिटल है सूरत, वहाँ पे सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग लोकेटेड है। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एन MOU विद ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च द ऑनलाइन कोर्स इंग्लिश फॉर वर्क। तो इंग्लिश फॉर वर्क नाम से जो ये ऑनलाइन कोर्स है, इसे शुरू करने के लिए MOU है जो कि साइन किया है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने। इस पूरे प्रोग्राम का, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य है कि जो यंग इंडिविजुअल हैं, जो युवा व्यक्ति हैं, उनकी रोज़गार क्षमता को बढ़ाना, ताकि उन्हें मार्केट में जो कंपटीशन देखिए बढ़ रहा है उसके लिए उनको एक तरीके से कैपेबल बनाया जाए। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, राज्यसभा सीटें हैं 7, लोकसभा सीटें हैं 13 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फांगनोन कोनियाक हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू चेयर द राज्यसभा, शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट। तो ये राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी, इनका नाम भी याद रखेंगे, फांगनोन कोनियाक। ये किस राज्य से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं नागालैंड स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंजिंग यांकी हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर ऑफ विच स्टेट। तो तेंजिंग यांकी जो है ये किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बन गई हैं? तो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, इन्होंने अभी UPSC 2022 जो एग्ज़ाम हुआ था उसे क्रैक किया और ये अरुणाचल प्रदेश से पहली फीमेल IPS ऑफिसर अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एन MOU विद टाटा टेक्नोलॉजीज़ टू ट्रांसफॉर्म 36 गवर्नमेंट ITIs इनटू एन इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी हब। तो यहाँ पूछा है किस राज्य सरकार ने देखिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में MOU साइन किया है। तो ये MOU साइन किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। और इससे देखिए क्या, इसका क्या उद्देश्य है कि जो इसमें जो ITIs हैं उनको विल ऑफर ट्रेनिंग in 6 new technical trades. Next question, Union Home Minister Amit Shah has recently laid the foundation stone for a 108 feet tall statue of Lord Ram in which state? भगवान राम की जो 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसकी आधारशिला किसने रखी? ये भी याद रखेंगे, अमित शाह जी ने। कहाँ रखी, कौन से स्टेट में? तो स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापट्टनम है, चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं अब्दुल नज़ीर, राज्यसभा की सीटें हैं 11, लोकसभा सीटें हैं 25 और असेंबली सीट्स है 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट और UT मचेल माता यात्रा बिगिंस इन जुलाई 2023। तो 2023 में मचेल माता यात्रा जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई? तो फ्रेंड्स, ये यात्रा कहाँ शुरू होगी? जम्मू कश्मीर में। ये जो यात्रा है ये जम्मू डिवीज़न की सेकंड मोस्ट फेमस पिलग्रिमेज यात्रा है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस स्थान पे गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया? तो मोदी जी जो है इसे इनॉग्रेट कहाँ पे करेंगे? गुजरात के हिरासर में। और ये जो देखिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ये पूरी तरह से इक्विप्ड है सोलर पावर सिस्टम से, ग्रीन बेल्ट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है पहले से दी गई हैं। नेक्स्ट है देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट टू बी सेटअप पायनियर्ड इन विच सिटी। भारत की देखिए पहली जो कैनबिस मेडिसिन परियोजना है ये किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये शुरू होगी जम्मू शहर में। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन पर्पस यही इस प्रोजेक्ट का कि अवेयरनेस को फैलाना कि जो कैनबिस होता है ना, इसका दुरुपयोग करने की जगह इसको मेडिसिन में यूज़ किया जा सकता है। जो पेशेंट घातक बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए मेडिसिन में इसका अच्छे से यूज़ हो सकता है, तो इसके बारे में अवेयर करना। अगला क्वेश्चन देखिए, नूर शेखावत बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इन विच स्टेट टू बी इशूड अ बर्थ सर्टिफिकेट विद हर जेंडर लिस्टेड एज ट्रांसजेंडर। तो ये हैं देखिए नूर शेखावत की किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर पर्सन बनी जिन्हें उनके लिंग को ट्रांसजेंडर के रूप में लिस्टेड करते उनको बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया। कौन से स्टेट से हैं ये? राजस्थान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है एक नए जीएसटी भवन का कौन से स्टेट में। तो ये जो नया जीएसटी भवन है इसका उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक फ्री क्रॉप लोन जो है या इंटरेस्ट फ्री जो क्रॉप लोन है इसको शुरू किया है, कि 1 लाख रुपए तक आपको कोई भी देखिए ब्याज नहीं मिलेगा अगर क्रॉप लोन आप लेते हैं, जो फसल ऋण लेते हैं उस पर, और इसे शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट डेवलप्ड 351 नगर वाटिकास इन 14 सिटीज़। किस राज्य सरकार ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की। तो ये नगर वाटिका विकसित की हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑल्सो देखिए नंदन वन को भी क्रिएट किया है अलग अलग सिटीज़ में। और ये जो फॉरेस्ट हैं, जो वन है, इनमें योगा, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, फॉरेस्ट बाथिंग, इन सभी के लिए एक अलग से भी स्पेस जो है इस फॉरेस्ट में दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सशक्त महिला ऋण योजना स्कीम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना जो है इसे शुरू किया। तो इसे शुरू किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसका क्या उद्देश्य है, देखिए ये महिलाओं को देखिए उनके एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स के लिए, कि भाई जो वो बिज़नेस करने का ड्रीम देखती है उनको परस्यू करने के लिए महिलाओं को ये लोन प्रोवाइड करेगा, और उससे वो अपनी लिवलीहुड एक्टिविटीज़ या जो भी उनकी डेली नीड्स की ज़रूरतें हैं, उनकी फैमिली की अपलिफ्टमेंट है, परिवार का उत्थान हो गया, देखिए दिन प्रतिदिन की ज़रूरत हो गई, उन सभी को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज मीटिंग हेल्ड इन विच स्टेट। G20 की अध्यक्षता के तहत जो है G20 देशों के श्रम और रोज़गार मंत्रियों की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई। तो ये जो बैठक है ये हुई है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स असेंबली पास्ड अ बिल टू प्रोवाइड मिनिमम गारंटी इनकम टू ऑल अडल्ट सिटीजन्स एज पार्ट ऑफ द वेलफेयर पैकेज फॉर द स्टेट। तो किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में सभी वयस्क नागरिकों को न्यूनतम गारंटीकृत आय प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया, और ये विधेयक पारित किया है राजस्थान सरकार ने। इससे देखो क्या होगा ना, जो भी बेनिफिशरीज़ होंगे उनको एक वर्ष में कम से कम 125 दिन का जो है न्यूनतम मिनिमम वेज पर जो है उनको गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मतलब 125 दिन तो उनको डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी इन 2021। सबसे ज़्यादा देखिए SC समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। और अगर हम ST कम्युनिटी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की, तो उनके अगेंस्ट क्राइम सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए हैं, केरल स्टेट में। मध्य प्रदेश की बात करें, कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। नेशनल पार्क्स में इंपॉर्टेंट है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड मिशन शक्ति स्कूटर योजना। तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी जो दी है ये उड़ीसा सरकार ने दी है। अच्छा, इसके तहत देखो क्या होगा कि आप 1 लाख रुपए तक का जो बैंक लोन है उस पर आपको ब्याज या इंटरेस्ट की छूट दी जाएगी, और उससे क्या कर सकते हैं आप स्कूटर को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स फ्रॉम 62 ईयर्स टू 65 ईयर्स टू एड्रेस दी शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स की कमी को देखिए दूर करने के लिए किस राज्य की सरकार ने जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स की देखिए रिटायरमेंट एज होती है उसे 62 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 65 ईयर्स। और ऐसा किया है किसने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो डॉक्टर्स की संख्या देखिए उत्तर प्रदेश में कम हो रही है, क्योंकि हर एक मंथ में 1 डज़न से ज़्यादा जो डॉक्टर हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो उसकी वजह से लगातार यहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या कम हो जा रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है यूपी सरकार ने।
नेक्स्ट है विच स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट, जिसका नाम है द रूबरू मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन। तो इसकी मेजबानी कौन सा स्टेट करेगा? गोवा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ बिकम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री रिप्लेसिंग वेस्ट बंगाल्स ज्योति बासु। पश्चिम बंगाल के देखिए ज्योति बसु की जगह लेने के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री देश में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो सही आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, ये सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और सबसे अगर हम लॉन्गेस्ट या अभी तक सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? पवन कुमार चामलिंग के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच स्टेट हैज़ टॉप द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन द ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स। तो शिकायत निवारण सूचकांक में किस राज्य ने पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पूर्वोत्तर राज्य में जो है वो फ्रेंड्स सबसे आगे जो है वो इसमें सिक्किम स्टेट रहा है। और अगर यूटीज़ की बात करें तो सबसे आगे रहा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है मुखरा आ मॉडल विलेज इन Alidiabad district has become the first habitation in the state to have insured by 100%. It is a village of which state? देखिए आदिलाबाद जिले का एक आदर्श गांव मुखरा है जिसने 100% बीमा कराने वाली राज्य की ये पहली बस्ती बनी जहां पे 100% बीमा हो चुका है। और ये किस राज्य का गांव है? तो ये है फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट का विलेज। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। नेशनल पार्क्स में इंपॉर्टेंट है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मृगवनी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग ऑटोमेटेड एक्सटर्नल defibrilators in all government buildings, malls etc. starting 1 अगस्त। 1 अगस्त तक देखिए सभी सरकारी भवन या मॉल में स्वचालित जो बाह्य डिफिब्रिलेटर है ये कौन सी राज्य सरकार शुरू कर रही है? तो इसे स्टार्ट कर रही है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। इससे जो उत्तर प्रदेश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, फैसिलिटीज़ में देखिए इम्प्रूवमेंट आएगी और यही इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिप्लॉय एयर एम्बुलेंस ऑन द स्ट्रेच टू प्रोवाइड स्पीडी मेडिकल असिस्टेंट टू इंजर्ड ऑन समृद्धि एक्सप्रेसवे। तो समृद्धि एक्सप्रेसवे पे हवाई एम्बुलेंस को तैनात करने का जो निर्णय है ये निर्णय किसने लिया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इसका उद्देश्य यही है देखिए कि जो तुरंत कहीं मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है टाइम से प्रोवाइड की जा सके। इसके लिए 16 हेलीपैड्स को भी बिल्ड करने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ ओवरटेकन तमिलनाडु टू बिकम द स्टेट विद द हाईएस्ट माइक्रो लैंडिंग बोरोइंग्स इन इंडिया। तमिलनाडु को पछाड़कर अब सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर इज बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार के फोक डांस है विदेशिया, जट जातिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फागुआ। लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16 और असेंबली सीटें 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द अंत्योदय श्रम सुरक्षा एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम को अभी देखिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किसने किया है? गुजरात सरकार ने जो है इसको शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ द कोई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कोई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी किसने दी है? तो अभी हाल ही में इसे मंजूरी दी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। कोई जो है एक ट्रेडिशनल देखिए एक साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है, ज़्यादातर ये जो वहाँ पे कांधा कम्युनिटी है उनके द्वारा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल इन विच स्टेट। तो देखिए देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला अमित शाह जी ने किस राज्य में रखी?
इसकी आधारशिला रखी गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य किस यूटी ने देखिए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की जो रिटायरमेंट एज है उसे 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया। ऐसा किया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू टेक स्ट्रिंजेंट मेजर अगेंस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द अपकमिंग असेंबली सेशन। आने वाला देखिए जो विधानसभा सत्र है उसमें एक विधेयक पेश करके भर्ती परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए कौन सी सरकार तैयार है? तो इसके लिए पूरी तरह से फ्रेंड्स रेडी है राजस्थान गवर्नमेंट। इसका उद्देश्य ही यही है कि जो देखिए मेल प्रैक्टिसेस होती है, जो ये तरीके की चीज़ें होती हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म करना, जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार करना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल सिकल सेल अनीमिया इरेडिकेशन मिशन 2047 इन विच स्टेट। तो मोदी जी ने किस राज्य में सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। और जो सिकल सेल डिसीज़ को एलिमिनेट करने का जो मिशन है, जो टारगेट है, वो कब तक का है? 2047 तक। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर ऑफ 2023। 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक कौन सा स्टेट बना है? तो वो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4,500 करोड़ अंडर द गवर्नमेंट्स सागरमाला प्रोग्राम। तो सागरमाला कार्यक्रम के तहत 4,500 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में जो है एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा? तो ये जो परिसर बनेगा ये गुजरात स्टेट में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया का पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर ये किस स्टेट में शुरू हुआ है? तो इसका संचालन जो है ये शुरू हुआ है गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम। जगन्ना अम्मा वोडी योजना ये किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के तहत देखिए जो एलिजिबल मदर्स हैं जो अपने बच्चों को देखिए स्कूल भेजती हैं, तो उनके जो भी एजुकेशनल एक्सपेंस होंगे, जो भी खर्चे होंगे, उनको पूरा करने के लिए उनको 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू अलाउ ऑल रेस्टोरेंट्स अक्रॉस द स्टेट टू रिमेन ओपन 24/7। तो भाई ये जो निर्णय है ये हरियाणा सरकार ने लिया है कि हरियाणा में जितने भी रेस्टोरेंट हैं देखिए वो 24/7 अब खुल सकते हैं, उनको अनुमति दी गई है। इस डिसीज़न की जो अनाउंसमेंट है वो हरियाणा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के द्वारा दी गई। नेक्स्ट है, श्रावणी मेला 2023 जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस जो है एक तरीके का कॉन्ग्रीगेशंस हैं, धार्मिक सभाओं में से एक है ईस्टर्न रीजन में। और ये किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया झारखंड स्टेट में। झारखंड में चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर है PS राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डबल द इंश्योरेंस कवरेज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देखिए बीमा कवरेज को 2 गुना किस राज्य सरकार ने किया है? और ऐसा किया है गुजरात सरकार ने। इसमें जो भी बेनिफिशियरीज होंगे, जो भी लाभार्थी होंगे, उनको 5 लाख की जगह अब 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एन MOU विद अमेरिकन चिप मेकर फिर्म माइक्रोन टेक्नोलॉजी। तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ MOU साइन किया गुजरात सरकार ने। किस लिए? स्टेट में देखिए टेस्ट फैसिलिटी और सेमीकंडक्टर असेंबली के लिए ये जो है वो MOU साइन किया गया। तो यहाँ हमारी सभी स्टेट न्यूज़ कंप्लीट होती हैं। अब चलिए कवर कर लेते हैं सभी बैंकिंग न्यूज़ को। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेट ओन पंजाब नेशनल बैंक हैज़ लॉन्च्ड द वर्चुअल ब्रांच PNB मेटावर्स। तो PNB जो मेटावर्स है इसे लॉन्च किया है देखिए पंजाब नेशनल बैंक ने। और वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ PNB क्वेश्चन में पूछा है, तो PNB का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में।
ये जो वर्चुअल ब्रांच है बैंक की, इससे कस्टमर्स को एक नया और एक तरीके से यूनिक एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड किया जाएगा। पीएनबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1894 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमडी सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल और इसके टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगला क्वेश्चन, विच फिनटेक प्लेटफॉर्म हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ फीचर टू पे इनकम टैक्स थ्रू इट्स एप्लीकेशन। तो अपनी ऐप के माध्यम से इनकम टैक्स का भुगतान करने की सुविधा यह भी किसने लॉन्च की? तो इस सुविधा को फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। तो अब आप देखिए, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाने की, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसको लॉगिन करने की जगह अपनी यूपीआई, अपने क्रेडिट कार्ड से अपना एडवांस टैक्स पे कर सकती हैं। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव एनआर सेविंग अकाउंट, जिसको नाम दिया है NREEV प्लस। तो ये जो स्कीम है इसे शुरू किया है किसने? फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका कोच्चि केरल में और एमडी सीईओ हैं इसके श्याम श्रीनिवासन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके शालिनी वॉरियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज प्लानिंग टू लॉन्च अ माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन, और इसका नाम है थ्रेड्स। थ्रेड नाम से माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लीकेशन को लॉन्च करने की योजना कौन सी कंपनी बना रही है? मेटा कंपनी से लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसमें देखिए, यूज़र क्या कर सकते हैं, जो भी वो अपने जो फ़ोटो हैं वो शेयर कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, और उनके द्वारा फॉलो किए जाने वाले जो भी सेम देखिए यूज़र नेम होंगे, एक तरीके से वो अनुमति देगा उसकी। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल सर्विस अंडर द प्रोजेक्ट वेव इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। तो वेव पहल के लिए जो है डिजिटल सर्विस को किसने शुरू किया है? इंडियन बैंक ने। और फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो जिसका उद्देश्य है ओल्ड पेपर बेस्ड जो प्रोसेस है उसकी संख्या को कम करना। नेक्स्ट, इंडियन बैंक के सीईओ और एमडी कौन है? SL जैन। और इंडियन बैंक एक तरीके से पूरा जो इवेंट हुआ था ये चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड पूल बाई आउट एंड को लैंडिंग सेल टू बूस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ बताना है कि किस बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीकृत जो पूल बाय आउट और सह उधार सेल है ये लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है, याद रखेंगे, बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू ऑफिशियली रोल आउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो स्कीम है इसकी अनाउंसमेंट करी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। जब बजट स्पीच आई थी उसी दौरान जो है इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। इसके तहत इंडिविजुअल गर्ल और वुमेन जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकती हैं, और अगर कोई माइनर है तो वो उनके बिहाफ में उनके गार्जियन जो हैं वो यहाँ पे अकाउंट को खोल सकती हैं। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 7 सितंबर 1906। हेडक्वार्टर मुंबई में है। रजनीश कर्नाटक एमडी सीईओ है और टैगलाइन है इसकी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $391 मिलियन लोन इन फाइनेंसिंग टू इम्प्रूव एक्सेस टू हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस एंड टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल इन असम एंड त्रिपुरा। असम और त्रिपुरा के लोगों के लिए देखिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ये जो $391 मिलियन का लोन है ये किसने अप्रूव किया है? वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ वॉन द बेस्ट परफॉर्मेंस इन कासा एट ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2022। तो कासा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार ये जीता है किसने? जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने। ये जो फंक्शन था ये ऑर्गेनाइज़ किया था इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। कहाँ पे? गोवा में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज के हमारे देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज हमने
मंथली करंट अफेयर्स में 2 सेक्शन कवर किए हैं। पहला स्टेट न्यूज़ और दूसरा सेक्शन हमने कवर किया है सभी बैंकिंग न्यूज़ को। तो एक पार्ट आपका मंथली सीए का कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स हम आपके लिए और भी सेक्शन वाइज मंथली सीए के पार्ट्स लेके आएंगे, जहां आप अपने फुल मंथ के करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहना होगा। और ऐसे ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है आप उसे ज़रूर ऑन रखा करें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अब आपसे मुलाकात लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।